एक्सरसाइज 2.4 का सवाल नंबर 2 आज स्टार्ट करेंगे। इसमें है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ टी। इसके अंदर हमने टी की वैल्यू को फाइंड करना है। द रूट्स ऑफ 3x² प्लस x प्लस 90 इज इक्वल टू 0। इसके रूट्स हमें ये दे दिए गए हैं इक्वेशन की सूरत में। जो रूट इक्वेशन दी गई है इसके रूट्स वो बता रहा है आर रियल एंड अनइक्वल। जो पीछे हमने सवाल नंबर 1 किया था उसमें हम रूट्स निकाल के बताते थे कि रूट्स की कौन सी किस्म है, ये हकीकी और गैर मसावी हैं, नातक हैं या ये ख्याली हैं। वो हम इस इक्वेशन को डिस्क्रिमिनेंट वाला फार्मूला लगाकर फिर हमें पता चलता था कि इसके रूट्स की किस्म कौन सी है। अब वो इक्वेशन दे रहा है और रूट्स भी खुद ही बता रहा है कि रियल एंड अनइक्वल हैं, हकीकी और गैर मसावी। हकीकी और गैर मसावी रूट्स तब होते हैं अगर b² माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 आ जाए। ये कंडीशन होती है तब रूट्स की किस्म रियल और एंड अनइक्वल होती है। अब इसको सॉल्व करते हैं। इक्वेशन जो हमें दी गई है वो है 3x² प्लस x प्लस 90। पिछले सवाल की तरह यहाँ से भी a की वैल्यू निकाल लेंगे, x² का कोएफिशिएंट a की वैल्यू, x का कोएफिशिएंट b की वैल्यू और आगे जो भी रह जाता है वो कांस्टेंट यानी कि c की वैल्यू रह जाती है। यहाँ से फार्मूला लाएं डिस्क्रिमिनेंट या फ़र्क निंदे का, तो वो आता है b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 आता है फार्मूला। अब यहाँ से b की वैल्यू है इधर माइनस लग गई, ये b की वैल्यू जमा की है तो यहाँ पर +1 का स्क्वायर आएगा -4। a की जगह हम लिखेंगे 3 और c की जगह लगाएंगे 90। 1 का स्क्वायर 1 ही आ जाएगा, माइनस इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो -108t। अब यहाँ से देखें 108t। अब कंडीशन इसकी क्या है वो हमने ऊपर पढ़ी है, b² माइनस 4ac ग्रेटर देन है 0, यानी कि उसकी वैल्यू 0 से ज़्यादा आनी चाहिए। अब -108t इधर आएगा, ये प्लस का माइनस इधर आके माइनस का 1 हो गया। अब यहाँ से हमने माइनस को ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करवा देंगे और जब माइनस से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो इनका जो बीच वाला ये साइन होता है अगर वो ग्रेटर देन है तो लेस देन कर देते हैं और अगर वो लेस देन है तो उसको ग्रेटर देन के अंदर भी तब्दील करते हैं। ये माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो अकेला 108 रह जाएगा। ये 80 लिखा गया, इधर आएगा 108 आएगा और साइन पहले ग्रेटर देन था अब लेस देन कर दिया और इधर 1 है। यहाँ से t की वैल्यू निकालेंगे, 108 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा और ये t की वैल्यू आएगी 1/108। इसका सवाल नंबर 3 है, इफ़ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो दी गई है हैज़ रूट्स इक्वल रूट्स। इक्वल रूट्स उसके मसावी और उसके जो रूट्स हैं वो मसावी हों तो तब मालूम करें फाइंड द वैल्यू ऑफ p। तो तब हमने p की वैल्यू को फाइंड करना है। इक्वेशन वैसी वही दी गई है और ये रूट्स मसावी तब होते हैं जब b² नफी 4ac का आंसर 0 के बराबर आए, वो कंडीशन होती है इसकी। यहाँ से a b और c की वैल्यू वैसे ही निकालेंगे। अब x के साथ 7p है तो 7p ही लिखेंगे, ये नहीं अकेला 7 लिख देंगे। c की वैल्यू लिखेंगे b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, b की वैल्यू 7p का स्क्वायर माइनस 4, a की जगह 16 और c की जगह 49। 7 का स्क्वायर 49 है, p का स्क्वायर लेंगे p² आ जाएगा माइनस, इनको मल्टीप्लाई करेंगे 31 36 आ जाएगा। अब क्या है 49p, हमने p की वैल्यू मालूम करनी है, ये एक साइड पे रह जाएगा, इसका साइन चेंज करके दूसरी तरफ ले जाएंगे और पहले p² मालूम करना है, 49 को ख़त्म करेंगे, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो जब इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 64। हमें अकेला p चाहिए, ये स्क्वायर है, इसका अंडर रूट इधर भी ले लेंगे और दूसरी तरफ भी, ये जज़र और अंडर रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे, स्क्वायर और अंडर रूट, और 64 का अंडर रूट आ जाए, अंडर रूट का प्लस माइनस और 64 का जो अंडर रूट आएगा वो 8 आ जाएगा और ये p की वैल्यू आ गई +-8। इसी तरह इसका सवाल नंबर 4 है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है, इसके जो रूट्स दे रहे हैं अनइक्वल, गैर मसावी एंड रियल रूट्स, हकीकी
और गैर मुसावी इसके रूट्स दे रहा है, और वो पहली कंडीशन आ जाती है b² नफी 4ac अगर ग्रेटर देन 0 हो तो रूट्स की ये किस्म होती है। इक्वेशन लिखेंगे उसी तरह, क्यू की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करनी है, उसी तरह हम ए की वैल्यू लिखेंगे, बी की और सी की। फ़र्क निंदे का फार्मूला लगाएंगे, b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। 8 का स्क्वायर माइनस 4, ए की जगह 4 और सी की जगह क्यू लिखेंगे। 8 का स्क्वायर आ जाएगा 64, माइनस 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 16, साथ में क्यू आ जाएगा इज इक्वल टू 0। अब माइनस 16 क्यू, ये प्लस का 64 है, इधर आके माइनस का हो जाएगा। सवाल नंबर जो पहले हमने किया था उसी तरह इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे -1 से, जब -1 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे जमा का हो जाएगा ये भी, और इधर मल्टीप्लाई करेंगे ये भी जमा का हो जाएगा, और साथ में ये ग्रेटर देन वाला साइन लेस देन साइन के अंदर चेंज हो जाएगा। इधर आ गया 16 क्यू, इधर आ गया 64 क्यू, हमने फाइंड करना, इधर आ जाएगा ये 16 क्यू 16 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये 64 को अगर डिवाइड करें 16 के ऊपर तो ये आता है 4, और क्यू की वैल्यू कितनी आ जाती है, क्यू इज लेस देन 4, ये इसका आंसर है। इसका लास्ट सवाल है सवाल नंबर 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ एम। एम की वैल्यू को फाइंड करें। क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है, रूट्स उसके बता दिए गए हैं, रियल एंड इक्वल है। जब इसके रियल और हकीकी और मसावी होते हैं तो b² नफी 4ac इज इक्वल टू 0 कंडीशन होती है, वो हम सवाल नंबर 1 में पढ़ चुके हैं। यहाँ से a की वैल्यू को निकालें, a इज इक्वल टू m आ गया, b इज इक्वल टू -8 आ गया, और c इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट की जो भी वैल्यू है एंड के ऊपर रह जाती है वो c की वैल्यू होती है। यहाँ से डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला यानी कि फ़र्क निंदे का b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। अब b है -8 का स्क्वायर कर देंगे, -4, a की जगह m आ गया और c की जगह 1 आ गया इज इक्वल टू 0। अब माइनस के ऊपर अगर प्लस का साइन आ जाए, उसकी पावर इवन में आ जाए तो माइनस प्लस के अंदर चेंज हो जाती है। 8 का स्क्वायर लेंगे तो आएगा 64, और माइनस ये साइन आ गया, 4 को m से मल्टीप्लाई करेंगे 4m को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 4m रह जाएगा इज इक्वल टू 0। अब हमने वैल्यू मालूम करनी है इसकी m की, -4m इधर आ गया, ये प्लस का 64 इधर आके माइनस का 64 हो जाएगा, और यहाँ से हमने ये माइनस और ये वाला माइनस ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, जो वैल्यू रह जाती है 4m इज इक्वल टू 64। यहाँ से हमने m की वैल्यू को फाइंड करना है, m इधर आ जाएगा, और ये 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा, और जब 64 को 4 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 16, m की वैल्यू आ गई 16।